सादर जय जिनेंद्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही प्राचीन तीर्थ के बारे में। इंदौर से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर डबल चौकी नाम का एक गांव है, जहां पर चतुर्थ काल की एक प्रतिमा विराजमान है, बहुत ही मनोज्ञ है। इंदौर से बहुत सारे श्रावक वहां पर जाकर प्रातःकाल पूजन अर्चन करते हैं और साथ में वहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर उससे भी अति प्राचीन एक छोटा सा जिनालय है, जो उससे भी प्राचीन है। भगवान पार्श्वनाथ की बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा वहां पर विराजमान है। लेकिन दुख यह है, पीड़ा यह है कि उस जिनालय में मात्र एक व्यक्ति ही पूजा प्रक्षाल करते हैं। वे ही अपनी जवाबदारी समझकर नित्य पूजन अर्चन जाप और आरती करते हैं, क्योंकि उस गांव में किसी समय बहुत से जैन श्रावक श्राविकाएं रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे प्रगति होती गई तो वो गांव खाली होता गया। एकमात्र गंगवाल जी वहां पर पूजा अर्चन करते हैं। डबल चौकी में भी यही स्थिति है। बहुत कम लोग बचे हैं कि वहां पर पूजा अर्चना कर पाते हो। नए नए तीर्थ तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है पुरातन जो विरासत है उसको संवारने की। कई तीर्थ बन रहे हैं, वहां पर सैकड़ों मूर्तियां विराजमान हो रही हैं, लेकिन जो प्राचीन तीर्थ हैं उनकी चिंता करना हम सबका परम कर्तव्य है। मुनि महाराज जी यदि वहां पर ध्यान दें तो निश्चित ही इसका उद्धार हो सकता है, इस तीर्थ का उद्धार हो सकता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि पानी गांव में भी एक तीर्थ है, वहां पर माधव सागर जी मुनि महाराज विराजमान है। उसका सतत प्रगतिशील कार्य प्रगति पर है। लेकिन अन्य तीर्थों पर भी ऐसी ही अलख जगाने का समय है। नए तीर्थ स्थापित करने की बजाय जो हमारे जंगल में अनेकों मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, उन्हें संवारने की बहुत ही आवश्यकता है। आप निश्चित ही डबल चौकी जाएं तो 1 किलोमीटर दूर भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर भी अवश्य जाएं। बहुत ही अतिशयकारी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ का सुबह जो भाव होते हैं वो कोई और होते हैं, दोपहर में कोई और होते हैं और संध्या काल में उनकी भाव भंगिमा बदल जाती है, ऐसा गंगवाल जी ने बताया। विस्तृत जानकारी आप गंगवाल जी से ही सुनिए। आइए गंगवाल जी से मुलाकात। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर डबल चौकी नाम का एक गांव है, जहां पर पार्श्वनाथ भगवान के 2 जिनालय हैं, अति प्राचीन जिनालय हैं और चतुर्थ काल की प्रतिमाएं यहां पर विराजमान हैं। हमारे बीच में यहां के ट्रस्टी श्री महावीर जी गंगवाल यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे कृपया इस मंदिर की ऐतिहासिकता, प्राचीनता और क्या अतिशय है, कृपया हमें बताएं। सबसे पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। अगर सबसे पहले जहाँ खड़े हैं हम, वहाँ डबल चौकी के पास में 0.8 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरा, यहाँ प्राचीन अति प्राचीन प्रतिमा चतुर्थकालीन विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ की। 9 प्रतिमाएं यहाँ हैं। मुनीश्वर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, चंदावर भगवान, शीतलनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान। यह प्रतिमा संवत 1189 जैन संवत 1189 की प्रतिमा है, करीब करीब 1450 वर्ष पुरानी। पहले यहाँ करीब 100 से 150 घर यहाँ पे थे अखेपुर में, और अब यहाँ केवल एक ही घर हमारा महावीर रतनलाल गंगवाल, एक ही परिवार यहाँ पर है। और अभी मैं वर्तमान में पास ही के डबल चौकी में मैं निवास करता हूँ और वहाँ से डेली यहाँ अभिषेक प्रक्षाल और पूजन करने के लिए आता हूँ।
इतिहास के बारे में अगर पूछा जाए तो डबल चौकी मंदिर का मेरे पिताजी रतनलाल जी गंगवाल यहाँ निवास करते थे और उन्हें पता लगा कि पास के ही आज से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है सिरोलिया। वहाँ सिरोलिया में भगवान की प्रतिमा 9 प्रतिमा विराजमान है और अभिषेक और पूजन वहाँ नहीं होते हैं। तो उन्होंने ये ठाना कि भगवान को कैसे भी करके यहाँ लाया जाए। डबल चौकी में पंचायत से बात की और जगह की व्यवस्था की। उसके पश्चात अकेले ही थे वो। फिर उन्होंने ना तो यहाँ भी कोई समाज का घर नहीं था, डबल चौकी में तो कोई समाज का घर नहीं था, और उन्होंने कोशिश की अकेले नहीं भगवान को वहाँ से डबल चौकी विराजमान करने की। इस गांव को डबल चौकी क्यों कहा जाता है? डबल चौकी गांव इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 2 चौकियाँ थी, एक इंदौर महाराज होलकर महाराज और देवास महाराज। जब 2 चौकियाँ थी इसलिए इसका नाम डबल चौकी पड़ा, और आज भी 2 चौकियाँ ही हैं। हम जो पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में खड़े हैं, ये जो मूर्ति आपने बताई अति प्राचीन, डबल चौकी से भी अधिक प्राचीन अखेपुर की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो इसमें अतिशय क्या है, जैसा अभी आपने अलग से बताया था कि इसमें रूप बदलते हैं, वो किस टाइप से होते हैं? पार्श्वनाथ मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है 1199 की प्रतिमा है। जब भी मैं सुबह यहाँ आता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो पूरा बच्चे के स्वरूप में मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रतीत होता है। और जब दोपहर में आते हैं उस टाइप, तो ऐसा लगता है कि वो जो चेहरा सुबह था मुस्कुराता हुआ वो अभी नहीं है। और शाम को जब आते हैं तो पूरा ढलान सा चेहरा, पूरी थकावट सा इस टाइप महसूस होता है। अतिशय क्षेत्र डबल चौकी और अखेपुर, इन दोनों का अतिशय श्री गंगवाल जी से जाना। इंदौर से बहुत यात्री यहाँ पर आते हैं और सुबह से ही विधान करते हैं और पूजन पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि सन्मति वाणी की टीम यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। कुछ और गंगवाल जी कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए। इस चैनल के माध्यम से मैं हाटपिल्या समाज से पहले भी विनती कर चुका हूँ कि ये इतना प्राचीन मंदिर है और ये प्राचीन मंदिर अखेपुर में है और यहाँ घर कोई भी नहीं है। अगर मैं कहीं चले जाता हूँ 1-2 दिन के लिए, तो भगवान के अभिषेक और पूजन में व्यवधान होता है। मुझे किसी से कहना पड़ता है जब यहाँ पूजन और अभिषेक होते हैं। मेरा ये सभी ट्रस्ट से कह चुका हूँ मैं, हाटपिल्या ट्रस्ट से, और उनसे भी निवेदन है कि यहाँ से हमें चाहते हैं कि भगवान विराजमान डबल चौकी मंदिर में हो जाए, एक जगह हो जाए। तो ये इस समस्या का भी हो सकता है। मैं तो अभी हूँ और मैं जब तक हूँ जब तक करूँगा। अगर मैं नहीं हूँ उसके बाद भगवान का क्या होगा? जैसे पहले सिरोलिया में था जहाँ से भगवान को लाए थे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो व्यवस्था यहाँ हो। समाज को जो चाहिए, समाज ने जो डिमांड की मुझसे, मैं वो पूरी करने को तैयार भी हूँ। गंगवाल जी ने जो पीड़ा बताई, ये सिर्फ अखेपुर या डबल चौकी की ही नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ बहुत जैन बस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ जो है एक घर या एक घर भी नहीं बचा है, किसी माली के भरोसे वो मंदिर को छोड़ना पड़ रहा है। गंगवाल जी ने जैसा कि कहा कि वह एकमात्र ऐसे श्रावक हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर अभिषेक करते हैं और उनकी पीड़ा झलक रही कि मेरे बाद क्या होगा। तो इसकी व्यवस्था निश्चित ही तीर्थ रक्षा कमेटी से निवेदन है कि वह इसकी व्यवस्था भविष्य में अवश्य करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ऐसे ही बहुत सारे तीर्थों की जानकारी सन्मति वाणी चैनल द्वारा आप तक पहुंचाई जाती रहेंगी। आप सन्मति वाणी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव अवश्य दीजिए। मुनि माधव सागर जी महाराज ने बहुत ही अच्छी इस तीर्थ की व्याख्या की। उनको उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।